सभी को प्रणाम। हम गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज डे 4 है। अभी तक हमने पढ़ा था कि कर्म फल निश्चित है। जो भी कर्म हमने किया है उसका परिणाम मिलना निश्चित है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये क्यों होता है, क्या होता है, हम कैसे, हमें आसक्त नहीं होना है, हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए। तो वो कर्म कभी छुपता नहीं है। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेगा, पर वो मिलेगा ज़रूर, जैसा भी कर्म किया हो। तो गुरुदेव ने अलग अलग माध्यम से अलग अलग हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उन सब के द्वारा हमें बताया। अब उसी क्रम में हम आज जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कर्मफल, व्यवस्था के प्रति अनास्था ही अनास्तिकता। कर्मफल मिलने में विलंब होने के कारण ही सत्कर्मों के प्रति उत्साह शिथिल होता है और दुष्कर्मों के प्रति साहस बढ़ता है। यदि तत्काल कर्मफल मिलने का विधान रहा होता तो फिर किसी को भी अनास्था न होती। चोर के हाथ में लकवा मार जाता, झूठे की जीभ बोलने में असमर्थ हो जाती, कुदृष्टि से देखने वाले अंधे हो जाते, कुमार्गगामियों की चलने फिरने की शक्ति चली जाती, तो षड्यंत्र रचने वाले स्मरण शक्ति खो बैठते, उद्दंडता बरतने पर क्षय जैसे असाध्य रोग घेर लेते, तो फिर किसी को भी कुकर्म करने का साहस न होता। तो हम यही देख रहे हैं कि कर्मफल, अगर कभी हम सोचते हैं कि ये कहाँ है, कि कर्मफल है या नहीं है, कहाँ मिल रहा है, किसने देखा, तो यहाँ हमें यही गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि कर्मफल जो है उसमें मिलने में देर हो सकती है अगर कोई भी कर्म किया है तो, पर यह नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। तो कई बार जब देर हो जाती है तो जो थोड़े धैर्य नहीं है, जो थोड़े अधीर हैं, उन लोगों को लगता है अरे हम तो इतने समय से करते जा रहे हैं, कहाँ फल मिलता है। तो वो क्या करते, जब उनको सत्कर्मों का फल नहीं मिलता तो उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वो क्या करते हैं, दुष्कर्म। अरे ठीक है ना, अगर हमने ईमानदारी से किया तो हम इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए तो ठीक है, थोड़ी बेईमानी कर लो, दुनिया भी तो कर रही है। तो वो दुष्कर्म के प्रति बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि सत्कर्मों का उनको तुरंत फल नहीं मिला। उसमें देर हो सकती है पर वो अंधेर नहीं होता कि कभी न मिले, ऐसा नहीं होता। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि तत्काल ही कर्म फल मिलता, तो चोर ने चोरी करी तो उसके हाथ में लकवा हो गया, किसी ने झूठ बोला तो उसकी अब वो बोल नहीं पा रहा, उसकी शक्ति चली गई कि ठीक है, वाणी का दुरुपयोग किया तुमने तो तुम्हारी शक्ति चली गई, अब तुम बोल नहीं पा रहे हो। किसी ने किसी को गलत दृष्टि से देखा तो अंधा हो गया, कोई गलत रास्ते पे चला तो षड्यंत्र किया, तो भाई दिमाग लगाया तुमने, जो हम कहते हैं माइंड गेम खेले, तो भाई षड्यंत्र किया तो उसकी शक्ति चली गई, मतलब स्मरण शक्ति चली गई। या कोई भी उद्दंडता करी तो उसको कोई बड़ी बीमारी ने घेर लिया। तो ये सब चीज़ें तुरंत हो जाती अगर ऐसा होता तो। पर अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को लगता है कि इसका जो हम लोग इन द सेंस कि हम ये समझते हैं कि फल नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं है। हम जो ये देखते हैं कि अगले जन्म में उसको चाहे भोगना पड़ेगा। अब कई बार हम देखते हैं कि कोई किसी भी एक अंग का दुरुपयोग अगर किसी जीवन में किया तो अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में उसने हो सकता है किसी पे कुदृष्टि रखी हो, झूठ अगर बहुत बोला, किसी के लिए खिलाफ शरण किया, तो हाँ, षड्यंत्र रचे। तो हम जो ये देखते हैं कि कई जो मानसिक विकृत होते हैं ये कौन होते हैं, ये हम उन पर दया करते हैं। दया करनी भी चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि वो पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए थे कि जो उनको शक्ति दी गई थी, जो ये शरीर दिया गया था, उसके अंदर जो सारे हमारे उपकरण दिए गए थे, हमें इंद्रियां दी गई थी सदुपयोग के लिए, सत्कर्म के लिए, उनका दुरुपयोग किया। तो ये इसीलिए ऐसे होते हैं कि कोई अंधा लेके जन्म हो रहा है, षड्यंत्र किए तो अगले जन्म में उसको मानसिक विकृति हो रही है या कोई बीमारी हो रही है, तो ये सब उसी के कारण होते हैं। तो कर्म का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, जन्म लग सकते हैं, पर वो मिलेगा जरूर। पर जब हमें ये नहीं मिलता तो लोग सोचते हैं कि इसका सत्कर्म का नहीं मिल रहा है, तो वो दुष्कर्म के रास्ते पे चले जाते हैं। इसी प्रकार सज्जनों द्वारा अपनाई गई सत्प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उन्हें अच्छी आरोग्यता, विद्वता, संपदा, सफलता जैसे लाभ तत्काल मिला करते, तो फिर किसी को भी धर्म शिक्षा सुनने या सुनाने की आवश्यकता न रहती। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने की कठोर व्यवस्था बनी रहती तो फिर अवांछनीय गतिविधियों का कहीं दर्शन न होता, नाम भी सुनाई न पड़ता, फिर न धर्मोपदेशकों की आवश्यकता होती और न शास्त्रों का कोई प्रयोजन रह जाता। तो हम यही देख रहे हैं कि अगर तत्काल फल मिल जाता तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों पड़ते। अगर ये होता कि किसी ने नाम कमाया है, सफलता प्राप्त करी है, तो उसको क्यों वो धर्म का ज्ञान लेने जाता है, क्यों शिक्षा के साथ में विद्या के साथ में ये शिक्षा ये भी लेने जाता है, धर्म अध्यात्म का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, क्यों इतने मतलब ये हमें अपने जो जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती, शास्त्रों की क्यों ज़रूरत पड़ती हमको अगर तुरंत ही फल मिल रहा होता तो इसीलिए क्योंकि हम आए ही हैं इसीलिए कि जो भी कभी हमने किया था उस कर्म को हमें भोगना है। तो जब तक कि हम वो चीज़ें नहीं भोगेंगे, उसके बाद हमें सत्कर्म के रास्ते मिलते हैं कर्मानुसार, फिर हम इस रास्ते पे चल करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, आत्मा की प्रगति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए तुरंत जो है कर्म का फल कुछ कुछ केस में मिलता है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता।
हमने कर्मों के फल, जब कर्मों के प्रकार देखे थे, हमने देखा था कितने 3 तरह के कर्म हैं, उनके 3 तरह के फिर हमें अलग अलग तरह से जो फल मिलते हैं। तो ये वही बात यहाँ बताई गई है। पुलिस कचहरी, कानून, जेल, वकील, गवाह आदि का जंजाल भी कहीं दिखाई न पड़ता। जब तत्काल दंड मिलने की व्यवस्था ही चल रही होती तो फिर अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन के लिए ईश्वर को अवतार लेने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सही है, जब सतयुग था, ये कलयुग था, अलग अलग युग क्यों हुए, क्यों अलग अलग अवतारी चेतनाएं आई हैं, हर बार कुछ न कुछ संदेश देने के लिए आई हैं। सतयुग था तो उस वक्त की जैसी जरूरत थी वैसे ही हुई, द्वापर युग आया, कलयुग, तो हर युग के अंदर जो ये अवतारी चेतना आई है वो इसीलिए आई है कि जो अधर्म इतना फैल गया है उसकी जगह उसको हटा करके धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वरीय चेतनाएं आती हैं। सुधारकों और सेवाभावियों का क्षेत्र भी समाप्त हो जाता। उनका उद्देश्य तो विकृतियों का निराकरण और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन ही तो होता है। पर जब तत्काल ही कर्मफल मिलने की व्यवस्था रहती तो किसी को भी यह साहस न करना पड़ता कि मर्यादा तोड़े और मतलब सन्मार्ग छोड़े। तो जैसे आग छूने पर जलने की बात प्रत्यक्ष है, तो हमें पता है तो बच्चा भी हाथ नहीं लगाएगा। पर अगर बच्चा कभी हाथ लगा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, गर्म किसी बर्तन को, किसी पानी को, किसी चीज को हाथ लगा रहा होता है, हम उसे रोकते हैं। पर कभी कभी अनजाने में उसने लगा लिया तो उसको एक्सपीरियंस हो गया। अब वो छोटा सा बच्चा है जो भी बोलना जानता नहीं है, कुछ कहना जानता नहीं, उसे पता नहीं है, पर वो फिर कभी नहीं छुएगा, उसको समझ में आ गई ये बात, तो ये प्रत्यक्ष हो गई। पर जरूरी नहीं है कि हर चीज का जो है फल प्रत्यक्ष रूप में तुरंत ही मिले। फलतः कोई भी जानबूझकर उसे छूने और जल मरने का प्रयत्न नहीं करता। अनजाने कोई दुर्घटना हो जाए तो बात दूसरी है। ठीक इसी प्रकार अधर्म करने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। ठंडा पानी पीते ही तत्काल प्यास बुझती है। उसी प्रकार यदि सत्प्रवृत्तियों के सत्परिणाम मिला करते तो फिर उनका लाभ छोड़ना उसी तरह संभव न रहता जिस प्रकार भोजन, विश्राम आदि प्रत्यक्ष सुविधाओं की कोई उपेक्षा नहीं करता। तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि कई बार होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है, हम वैल्यू ही नहीं करते कि जो ये भोजन हम खा रहे हैं यही हमारा अन्न, हमारा मन बना रहा है, हमारा शरीर बना रहा है, इसी से हमारे प्राण ऊर्जा सब चीज़ें हमें मिल रही है। जो हम ये नींद को भी आजकल, विश्राम को भी हम लोगों ने टाइम बे टाइम कर दिया, कम ले रहे हैं, नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है, ये सब क्या है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को वैल्यू नहीं किया। तो हमें उनका दिखता है, फिर हम उसको, अगर हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है तो फिर हम उसको करेक्ट करते हैं कि टाइम से सोना, टाइम से बैठना, खाना, ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो हमने अगर इन चीज़ों को छोड़ा तो प्रत्यक्ष हमें उनका मतलब यहाँ दिख जाता है। पर कर्म के मामले में ऐसा नहीं होता कि सत्प्रवृत्तियों का जो सत्परिणाम है वो तुरंत ही मिले या न मिले। विचारणीय यह है कि यदि कर्मफल सचमुच ही नहीं मिलता है, जैसा कि विलंब लगने के कारण आभास होता है, तो फिर यह स्पष्टीकरण भी साफ होना चाहिए, ताकि या तो सभी लोग अनैतिकता के लाभों को समझकर वैसी ही नीति अपनाएं। तो यहाँ ये भी है कि हमको बात क्या करना चाह रहे हैं, गुरुदेव हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि सच में क्या कर्मफल मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर ये है कि भाई अगर कोई किसी को ये लगता है कि कर्मफल नहीं मिलता, जो कि सिर्फ ऐसा उनको विलंब लगने के कारण, क्योंकि देर हो रही है इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि कर्मफल का नहीं मिल रहा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, पर उसका साफ हो जाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कर्मफल अगर तुरंत कुछ भी ऐसा अच्छा या बुरा किया फल नहीं मिला तो नहीं मिलता। उसके अंदर उनको उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि देर है पर अंधेर नहीं है कर्मफल के लिए। सर्वसाधारण को भी यह अवसर मिले कि कर्मफल जैसी कोई बात ही जब नहीं है तो फिर न्याय, शासन, ईश्वर आदि के सहारे आत्मरक्षा की आशा न करें और अपने बचाव के जो कुछ उपाय संभव हो उन्हें अपनाएं। इस स्पष्टीकरण से उथल पुथल तो बहुत मचेगी, पर सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। इससे मनुष्य यथार्थवादी ढंग से सोचने का और परिस्थिति का सामना करने का कोई कारगर रास्ता तो सोचने लगेगा। देखिए फिर गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अगर ये लगता है कि नहीं भाई ये तो देर लग रही है तो उसको ये मानेगा कि नहीं मिलता, ये गलतफहमी पाल ली कि कर्मफल मिलने में जो देरी हो रही है उसको ये समझा कि मिलता ही नहीं है, तो फिर अनुभव करके देखें, फिर भूल जाएं कि ऐसी कोई व्यवस्था है कि ईश्वर है, कोई न्याय व्यवस्था है, उन चीज़ों को भूल करके जो मनाए वो चीज़ें करें। तो जब उथल पुथल मचेगी जीवन में तब वो शायद कहते हैं ना, जब एक्सपीरियंस है, हम किसी को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि सामने गाड़ी देख ध्यान से चलाना, साइकिल आ रही है, रोड ध्यान से क्रॉस करना, मोड़ पे साइकिल अगर चला रहे हो तो मोड़ पे जो है उसकी साइकिल की घंटी बजा के जाना। पर कई बार बच्चे अपनी होशियारी में अरे हम तो जा रहे हैं चल पड़ते हैं, और अचानक से क्या होता है, इधर से बच्चा गली के कॉर्नर पे मुड़ा, उधर से कोई और आ रहा था, टक्कर होकर गिर गई। कई बार स्पीड ज़्यादा चला दी, स्पीड ब्रेकर आया, हुआ नहीं, गिर पड़े। तो ये क्या है, जब एक्सपीरियंस किया तो समझे। पर ये चीज़ें भी कई बार होती है कि जब ये तो बड़ा हम इस सांसारिक जीवन में हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं, पर जब हम ईश्वरीय व्यवस्था में ये समझें कि हम इतना जब तक पूजा पाठ करते हैं, हम सच्ची सोच रखते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों, और फिर हम अनैतिकता करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो कि एग्जाम में बच्चे चीटिंग कर लें और फिर उनको लगे, तो ये वही तो होते हैं बच्चे जो एग्जाम में चीटिंग करा दी या डोनेशन देके इनका एडमिशन करा के पास करा दिया। फिर हम देखते हैं किस तरह के डॉक्टर्स हमारे सामने आते हैं, किस तरह के इंजीनियर्स आते हैं, ब्रिज टूट रहे हैं, मरीज पेशेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ हो रही है। क्यों हो रही है ये, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है पूरा। तो ये वही चीज़ें होती है कि इसका परिणाम तो आया ही ना,
सामने। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम ये अगर सोचें कि परिणाम नहीं मिलता है, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, तो वो जब चीज़ें एक्सपीरियंस करें, या तो हम विश्वास रखें, धैर्य रखें और मानें कि ये जो है ईश्वर, कोई तो एक शक्ति है जो चला रही है। हम यही देखें कि कहीं तो हम ये सोचें कि हम कैसे, हमारे में प्राण आया, कैसे हमने तो रोटी सब्जी खाई थी, वो हमारे अंदर शरीर में जाकर के कैसे उसके अंदर किस पार्ट को खून बनना है, किसको मल मूत्र बनना है, किसको मज़ा बनना है, किसको मतलब त्याग निकलना है, ये सब कैसे हो रही है। ये एक प्रक्रिया चल रही है सारी स्वतः सब जगह हमारे शरीर में। तो कोई तो ईश्वरीय संरचना है जिसने ये बनाया है, सब कुछ किया है। तो वो है ही ना। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आया और बच्चे ने जन्म लिया, माँ के खून से दूध बन जाता है। ये कैसे हो रहा है कि वो अमृत निकलने लगा। तो कोई तो संरचना है। तो हमें उस शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए, और अगर विश्वास नहीं होता है तो फिर हमें उसको अनुभव करते हैं। तो जब कई बार दोनों चीज़ें होती है, विश्वास होता है तो वो धीरे धीरे से ही कछुए की तरह उनको उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। इस जन्म ना से ही वो विश्वास रखते हैं, और जिनको नहीं है तो फिर वो इस जन्म में कुछ गलतियां करते हैं, ठोकर खाते हैं, परेशान होते हैं, फिर उनको ये चीज़ रास्ता समझ आता है। तो जिसको जिस तरह से समझ आए, पर ये तो तय है कि कर्म फल जो है वो होते हैं, उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। पर ये जो कहीं हमारी नास्तिकता आ जाती है, हम जो ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमारा अविश्वास अधैर्य करने लगते हैं, उस वजह से ये चीज़ें होने लगती हैं कि व्यवस्था के प्रति जो है हम जो है नास्तिक हो जाते हैं, हम उसके प्रति आस्था हमारी थोड़ी खो देते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज गुरुदेव ने हमें यहाँ यही बताया कि हमें अगर कर्म फल की व्यवस्था मिलने में, कर्म का फल मिलने में देर लग रही है, तो हमें उसको विलंब को जो है ये नहीं समझना चाहिए कि कर्म का फल मिलता ही नहीं है। कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, उसमें देर है पर अंधेर नहीं, और जैसा कर्म किया है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। तो हमें धैर्य के साथ में बस सत्कर्म की प्रवृत्ति में लिप्त रहना चाहिए। अपने आप को जिस अवस्था में है ना, अपने आप को पुराने में झोंकना चाहिए कि हमने क्या किया, आज से इस क्षण से बस अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।